बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा एक मसला जो आज हमारे पेश नज़र है, बहुत सारे लोग कहते हैं, हम भी सुनते हैं, जी नौजवान दीन बेजार हो रहे हैं, नौजवान दीन बेजार हो रहे हैं। उसकी दो वजूहत हैं और ये बात तो दुरुस्त है। मैं चूँकि ख़ुद बहुत जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, कश्मीर, रावलाकोट, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज, हर जगह पे मेरे लेक्चर्स होते हैं, मैं आता जाता हूँ। और जो जामियात हैं, मदारिस हैं, जामिया उर्वतुल हुस्क है, जामिया रहमत है, जामिया गौसिया है, हर जगह आता जाता हूँ। मिनाजुल कुरान में तो ज़ाहिर है मैं होता ही हूँ। तो एक ओवरऑल ये तासुर तो दुरुस्त है कि नौजवान दीन बेजार हो रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है? मेरे नज़दीक दो हल हैं। इसकी वजह क्या है? मेरे नज़दीक दो वजूहत हैं। चूँकि वजह का पता नहीं होगा तो हल की तरफ जा नहीं सकते। पहली वजह यह है कि फ़िरक़ों से नौजवान तंग आ गया है, मसलकों से नौजवान तंग आ गया है। दूसरी वजह, ये जो दीन हम सामने पेश करते हैं, ये नौजवान की आज के मसाइल का हल ही नहीं है। नौजवान अगर किसी बरेलवी आलिम के पास बैठ के उसने नूर और बशर कहना, उसने कहना जी हजूर नूर मनो बशर न मनो तो थोड़े बेड़े पार हैं। वो उसने किसी दियोबंदी के पास आ जाना है, उसने अपनी कहानी डाल देनी है। उसने किसी शिया के पास आ जाना है, उसने अपनी कहानी डाल देनी है। उसने अहले हदीस, यानी इन तमाम तबकात में बड़े अच्छे लोग हैं, मैं ओवरऑल तासुर की बात कर रहा हूँ। तो क्या है, ये मसाइल जो भी देगा, जो भी मसलक, जो भी मकतब फ़िक्र नौजवान को फीड करेगा, जो भी करेगा, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, वक्त की यूटिलिटी नहीं है। इस वक्त नौजवान के मसाइल का हल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान को सबसे बड़ा मुआशी मसला दरपेश है। इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान को बेराहवी दरपेश है। इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान को बदकारियों की तरफ नौजवान जा रहे हैं, ये मसला दरपेश है। इनकी यूटिलिटी, इन मसाइल का हल ही नहीं देते। हमारे दीनी तशख़्ख़ुस और दीनी मिजाज में रह ही नहीं गया। कुरान का जो अमली पहलू था, जिस पर मैं आजकल लगा हुआ हूँ, आप अगर मेरा यूट्यूब देखें, और इस पर इंशाल्लाह मेरी एक किताब भी आ रही है, कुरान मजीद के 365 उसूल, और उसमें कुरान के मिजाज को मैंने वाज़े करने की कोशिश की है कि सारा मिजाज अमली है, फ़िक्री नहीं है। तो इन पूरे मामलात में हल ही नहीं है। जब हल नहीं होगा तो वो क्यों, किस तरफ आएगा? उसको पता है कोई अट्रैक्शन नहीं है। मुआशी मसाइल का हल हमारे पास नहीं, सियासी मसाइल का हल हमारे पास नहीं, मुल्की रियासती मसाइल का हल हमारे पास नहीं। लिहाजा हम मजबूर हैं कि मज़हब को, दीन को उठा के मज़हब की सतह पे लाएं। हम मजबूर हैं कि नौजवान को ये सबक दें कि गुर्बत इसलिए है कि अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखी है। हम मजबूर हैं कि नौजवान को ये बताएं कि जहालत तेरी किस्मत के अंदर थी, तो मर जाएगा, तेरी किस्मत के अंदर लिखी हुई है। हम मजबूर हैं कि एक ऐसा दीन नौजवान को, इन तमाम कमियों की जस्टिफिकेशन है हमारे उलमा के पास, हल नहीं है, और इनके ख़िलाफ़ उकसा के खड़ा करने के लिए कोशिश नहीं है। हल हर शय का है, सब्र करें जी, अल्लाह सब्र का बड़ा अजर देता है। हर नाकामी के से उठा के कामयाबी की तरफ ले जाने के बजाय हर नाकामी पर सब्र का दर्स क्यों दिया जाता है? ये बिल्कुल फैज़ान साहब कुरान के उल्ट तसव्वुर है। हर नाकामी से निकल कर कामयाबी की तरफ जाने का कोई नहीं बताता, हर नाकामी पर सब्र कहते हैं। फिर दूसरा, तकदीर दे अंदर आई, अल्लाह ने यही मंजूर आई, अंदाज़ा कर लो। यानी ये मतलब एक कुफार के बारे चल रहा था इरादा नहीं है कि नाकाम रहे दुनिया, मुसलमानों के बारे चल रहा था इरादा है। यानी सारे बोहतान अल्लाह ते लाए, कुरान ते लाए। ये तरीक़ेकार ही नहीं है जिस तरीक़ेकार से आप नौजवान को मोटिवेट करना चाहें। उसके मसले का हल देंगे तो वो आएगा। वो क्यों जाता है आज, यानी आइंस्टाइन के पास वो क्यों जाता है, न्यूटन के पास वो क्यों जाता है? क्यों न्यूटन बैठ के फेसबुक पे ख़िताब करता है, ये न्यूटन ने कुछ, भाई वो उन लोगों ने मसाइल का हल दिया है। जब आप मसाइल का हल देने की तरफ आएंगे तो नौजवान आपकी तरफ आएंगे। मसाइल का हल दीजिए। मसाइल बयान करने से कुछ नहीं होता। मसाइल पहले उसकी तशख़ीस कीजिए कि मसाला क्या है, फिर उसके हल की तरफ जाइए। नाकामियों पर जस्टिफिकेशन देनी और नाकामियों को जस्टिफाई करना और नाकामियों के साथ लोगों को चलाना छोड़ दीजिए। कौम तबाह हो चुकी है हमारी। सियासी तौर पे हम ग़ुलाम, मुआशी तौर पे हम नाकारा, मजहबी तौर पे हम नाक़िस फ़िक्र के लोग, जुज़वी तकसीम दर तकसीम का शिकार हुए। नौजवान क्यों आए? उसको तो कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। नौजवान को लाने के लिए, अब जो आपको नौजवान को लाने के लिए जो तरीक़ेकार है वो क्या है आप बताएं। कुरान मजीद का जो तसव्वुर है मुआशियात का, उसको इनफरादी सतह से ऊपर नाफिज करने की तरफ ले जाएं। हल कुरान के अलावा कोई नहीं होगा। 50 साल बाद भी कुरान ही ने हल देना है, 1000 साल बाद भी कुरान ने देना है। इसके अलावा कोई हल नहीं है।
اور وہ حل قرآن دے چکا ہے۔ آفاقی تصورات ہیں۔ سب سے پہلے آپ معیشت کو بہتر کریں، ایک فرد، ایک گھر، ایک خاندان، ایک طبقہ، ایک کمیونٹی۔ جب تک معاشی سیکیورٹی نوجوان کو حاصل نہیں ہوگی وہ دین کی طرف راغب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے بڑی جہالت ہی نہیں ہے کہ ایک بے روزگار کو آپ دیندار بنانا شروع کر دیں۔ رضوان صاحب، بے روزگار بندے کو دیندار بنانا، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ ذہنی طور پہ منتشر ہے، آپ اس کو اللہ رسول کا عاشق بنانا چاہ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ کیسے اطمینان کے ساتھ چلے گا؟ جو بندہ اپنے گھر سے اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آرمی چیف صاحب نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بھوک اور خوف سے آزماتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے بھی کہا۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر ناکامی کو اللہ کے کھاتے میں ڈالو، ہر ناکامی پر صبر کا درس دو، کامیابی کا درس نہ دو، ٹھیک ہے؟ حق سے باطل کے ٹکرانے کا جو تصور ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، چونکہ اب ظاہر ہے بھائی ہر بندہ ڈرتا ہے، ہر بندے میں، مجھ میں تو اتنی پسلی نہیں ہے کہ میں مار کھا سکوں، ہر بندہ ڈرتا ہے۔ تو لہٰذا اب کیا ہے؟ اب وہ دائرہ کار محدود سے محدود تر ہوتا جا رہا ہے، ہم نے اپنے اس دائرہ کار میں بات کرنی ہے، ظاہر ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی سطح پر تو بات کریں نا۔ اب علماء کو تو کسی نے نہیں نا جکڑا ہوا کہ وہ صحیح بات نہ کریں، یوٹیلیٹی پیدا کریں، اپنے اس کو بدلیں، پورے کے پوری رو کو بدلیں۔ میں نے فیضان صاحب جمعے کے خطابات جب تھوڑے عرصہ پہلے مسجد بدل کے کیں، صرف یہ جب یہ 365 اصول والی کتاب شروع، بھائی کہیں معاشرہ زیر بحث ہو، کہیں معاشرہ زیر بحث نہیں ہے۔ جب قرآن کی روشنی میں آپ معاشرہ زیر بحث ہی نہیں لائیں گے، معاشرے کے مسائل زیر بحث نہیں لائیں گے، تو نوجوان کیا، وہ تو ایک روٹین کی، انہیں پتہ ہے ہر مسلک کی مسجد سے خاص قسم کی ڈوز مل رہی ہے، بس سمجھ آئیے۔ اور یہ ڈوز جو ہے یہ وہ خدمت ہے دین کی، اگر یہ بند ہو جائے تو بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ تو لہٰذا نوجوان آپ کی طرف نہیں آئے گا جب تک آپ جینون سٹینڈنگ نہیں لیں گے، اور جینون سٹینڈنگ دین کی قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہوگی، لاجیکل انٹرپریٹیشن کی بنیاد پہ ہوگی، عقلی تعبیر کی بنیاد پہ ہوگی۔ اس کے علاوہ لاجیکل انٹرپریٹیشن، اس کے علاوہ نوجوان آپ کے پاس نہیں آئے گا، وہ دین بیزار ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو اس کو لاجیکل انٹرپریٹیشن دے گا وہ اس سے اٹیچ ہو جائے گا، پھر وہ آپ کے مکتب فکر کا ہو یا نہ ہو، اس کے بعد پھر آپ روئیں یا پیٹیں، جو دلیل سے بات آپ نہیں کریں گے وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے دینی طبقے کو اپنے پورے کا پورا منہج ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت 10-20 سال میں جتنی ٹیکنالوجی اور جتنی دنیا نے تیزی سے ایک رخ بدل دیا ہے، تو ہمیں مذہبی پیراڈائم کو بھی ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں چلے گا، یہ جو ہمارا مذہبی پیراڈائم ہے یہ 20 سال اور اسی پر اگر لگے رہے اور ہم نے میجر چینجز کی طرف نہ گئے، حیات قضائیہ کی بات کر رہا ہوں، حیات اصلیہ تو ظاہرہ وہی رہے گی نا، قرآن و سنت اور اس کی بنیاد اور اساس تو وہی رہے گی۔ حیات قضائیہ میں اگر ہم تبدیلیوں کی طرف نہ گئے تو یہ بیزاری اور یہ دین بیزاری اور اس کا سفر اور تیز ہو جائے گا۔